इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। कहते हैं ना, ज्ञानी के सब भाव सदा ही ज्ञानमयी हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन फिर भी निमित्त प्रधान कथन कर रहे हैं और निमित्त होते हैं, निमित्तों का भी महत्व है। ऐसा नहीं है, हमें यदि स्वाध्याय करना है तो ऐसा नहीं होगा कि चलो पिक्चर देखने के लिए चलते हैं, तुम पिक्चर देखते रहना और मैं वहाँ बैठ करके ग्रंथ लेकर के स्वाध्याय करता रहूँगा। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव बात है। आप गलत बात सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। मंदिर आराधना के निमित्त हैं, घर भोग के निमित्त हैं, दुकान व्यापार आदि के निमित्त हैं। हर चीज़ के अलग अलग निमित्त होते हैं और जैसा देखते हैं वैसे परिणाम हुए बिना नहीं रहते हैं। इस बात को समझाने के लिए दो चार उदाहरण दिए हैं, जरा देखिए, बड़ा सुंदर घटित करते हैं। संसार में बाह्य निमित्त के अनुकूल प्राणियों के भाव होते हैं, होता है ऐसा। दृष्टांत के लिए, यदि कोई मनुष्य वेश्या की फोटो देखता है तो उसके हृदय में काम वासना पैदा हो जाती है। वेश्या की फोटो को देख करके उसे काम वासना पैदा हो जाती है। यदि कोई पुरुष किसी वीर पुरुष की फोटो देखता है तो उसमें वीर रस का संचार होता ही है। ओहो, आप सोचिए, युद्ध क्षेत्र में जाने वाले हमारे योद्धाओं के लिए हमारे कवि लोग ऐसे वीर रस में ऐसी संगीत रचनाएं किया करते थे जिन्हें देख करके उनके हृदय में पौरुष भर जाता था। अरे कोई बात नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। तो ये जो बात है, ये जो अंदर से वीर रस निकल करके आता है, वीरों को देख करके वीरता जागृत होती है, शूरवीरों को देख करके शूरवीरता के परिणाम आते हैं, भोगियों को देख करके भोग के परिणाम आते हैं। सुनो ये क्या लिख रहे हैं, तथा यदि साधु महात्माओं की फोटो देखता है तो उसके हृदय में वैराग्य भावों का संचार होता है। ये प्रसिद्ध है भैया। वैरागियों को देख करके वैराग्य के परिणाम आते हैं, रागियों को देख करके राग के परिणाम आते हैं, कषाइयों को देख करके कषाय के परिणाम आते हैं, भोगियों को देख करके भोग के परिणाम आते हैं। सोचना, किनके समागम में रहना, किनके साथ में रहना, किनके सानिध्य में रहना। क्या बंदे दिखाओ पारिणामी को एक सूत्र दिया उमा स्वामी आचार्य देव ने, आप किनके सानिध्य में रहते हैं, किनको देखते हैं आप। साधु महात्माओं की फोटो को देखता है जो व्यक्ति, उसके हृदय में वैराग्य भावों का संचार होता है, हृदय में वैराग्य भाव उसके दौड़ने लगते हैं। उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान की आदर्श प्रतिमा के, अब सोचो जरा, हीराचंद जी वैसा क्या कह रहे हैं, तीर्थंकर भगवान की आदर्श प्रतिमा के दर्शन पूजा से आत्मा में वीतराग विज्ञान भावों का संचार हुए बिना नहीं रह सकता है। भगवान की प्रतिमा को देख करके वीतराग भाव आए बिना नहीं रहेंगे। कैसे नहीं आएंगे वीतराग भाव, कैसे नहीं आएंगे भैया, वीतराग भाव आए बिना नहीं रहते। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यद्यपि यह बात परम सत्य है क्या कि इन बातों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन फिर भी काम तो उपादान की योग्यता से ही होता है। क्योंकि एक वेश्या की डेड बॉडी को देख करके चार लोगों के अलग अलग तरह के परिणाम, ये प्रसिद्ध उदाहरण आपने सुना होगा पहले कभी। एक वेश्या की डेड बॉडी पड़ी हुई है, रोड पर चलते चलते वो मर गई। दोपहर सुबह 10-11 बजे का समय था, घर से निकली थी और उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और उसे देख करके सबके अलग अलग तरह के परिणाम आते हैं, सबके अलग अलग तरह के परिणाम। भोगी व्यक्ति को उसे देख करके, कामी पुरुष को देख करके काम सेवन का परिणाम आता है, ये जिंदा होती तो मैं भोगता, अरे ये क्या हुआ, ये कैसे मर गई है। भीड़ लग गई, चारों तरफ इकट्ठी हो गई। चोर को परिणाम आता है कि अभी भीड़ नहीं होती तो मैं इसके कान नाक में लगे हुए जो जेवर हैं, ये जेवर चुरा करके ले जाता, गहने चुरा करके ले जाता। बोलो, कुत्ते को देख करके परिणाम आता है कि ये भीड़ क्यों इकट्ठी है, ये भीड़ नहीं होती तो मैं इसकी बोटी बोटी नोच करके खा जाता। कोई वैरागी साधु को परिणाम आता है कि अरे अरे, उसी डेड बॉडी को देख करके कि अरे देखो इसने कैसे अपने मनुष्य जीवन को भोगों में बर्बाद कर दिया है। अब कहीं गई होगी नरक निगोद में, कहीं त्रियंच नरक निगोद दशाओं के अंदर डंडे खा रही होगी, ठोकरें खा रही होगी। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को इसने बर्बाद कर दिया। अत्यंत वैराग्य का परिणाम आता है। निमित्त एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में उपादान की जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके वैसे भाव और परिणाम होते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं आपसे,
तीर्थ क्षेत्रों में जाइए, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कीजिए, वहाँ के परिणाम अलग प्रकार के होते हैं, वहाँ की साधना के परिणाम अलग प्रकार के होते हैं। टोडरमल जी के जिन मंदिर में देखिए, दर्शन कीजिए, समेत शिखर जी के दर्शन कीजिए, जहाँ जहाँ सोनागिर जी के दर्शन कीजिए, चंद्रप्रभा भगवान की साक्षात प्रतिमा जहाँ कितनी बार उनका समव शरण आया है, जरा देखिए आप, अलग अलग तरह के परिणाम होते हैं, आपके परिणाम ही उसी तरह के हो जाएंगे। मैंने जो लिखा ना, टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उस रहस्यपूर्ण चिट्ठी के शुरुआती पहले दूसरे तीसरे प्रवचनों में से कहीं प्रवचन करते हुए ऐसा लिखा, टोडरमल जी साहब की पंक्तियों को आधार बना करके उन्होंने लिखा, मुल्तान नगर महाशुभ स्थान, ओ शुभ स्थान, उस स्थान को शुभ स्थान कह रहे हैं जिस स्थान पर बैठ करके लोग आराधना करते हैं, उस स्थान को शुभ कह रहे हैं जिस स्थान पर बैठ करके लोग तत्व चिंतन करते हैं, उस स्थान को शुभ कह रहे हैं जिस जगह पर आत्मा परमात्मा की चर्चाएं होती है, वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। अरे तीर्थ क्षेत्र क्यों पवित्र हो गए हैं? क्योंकि वहाँ बैठे हुए लोगों ने आत्मा आराधना की है, आत्म साधना की है, अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति की है। अरे यहाँ से तिरा जाए, जिस जगह बैठ करके लोग अंदर आत्म स्वभाव की साधना पूर्वक परमात्मा बन गए हैं, वो क्षेत्र भी पवित्र हो गया है। आजकल लोगों ने उसे पिकनिक स्पॉट जैसा बना दिया है, स्पोर्ट्स जैसा बना दिया, पिकनिक स्पॉट बना दिया है। क्या करें, हालत खराब होती चली जा रही है। इसलिए अब वो पवित्रता नहीं, अब वो परिणाम नहीं रहते। शांत बैठिए जिन मंदिर में, जिन मंदिर व शुभ स्थान है, वो पवित्र स्थान है जहाँ आत्मा और परमात्मा की चर्चाएं चलती है। मैं कहता हूँ हमारे टोडरमल जी के मंदिर के लिए कभी प्रवचन बंद नहीं हुए, अभी भी चलते हैं बराबर प्रवचन, रोज प्रवचन चलते हैं, 300 सालों में कभी प्रवचन बंद नहीं हुए। वहाँ आत्मा परमात्मा की चर्चा करने वाले लोग वहाँ बराबर प्रतिदिन बैठते हैं, आराधना होती है। विश्व के समस्त जिन मंदिरों में से सर्वोत्कृष्ट रूप से यदि आज इस वर्तमान युग में आराधना और प्रभावना यदि कहीं से हुई है तो वो टोडरमल जी का मंदिर है। वहाँ आज भी वे शुद्धात्म तत्व के परमाणु भाषा वर्गणाओं के रूप से विचरण करते होंगे, अपार शांति की अनुभूति होती है। देखो जरा, लिखते हैं यहाँ पर, वीतराग भगवान की प्रतिमाएं, ये आदर्श प्रतिमाएं, वीतराग भगवान की ऐसी आदर्श प्रतिमाएं, इन प्रतिमा के दर्शन पूजा से आत्मा में वीतराग विज्ञान भावों का संचार होता है। वीतराग विज्ञान भावों का संचार हुए बिना नहीं रहता, अंदर में वीतराग विज्ञान भावों का संचार हुए बिना नहीं रहता। ओ तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के देखने से आत्मा में ये भाव होते हैं, ओ उन प्रतिमा को देखने से आत्मा में ये भाव होते हैं, निश्चित तेरे सदृश प्रभु हर हंत अवस्था पाऊंगा। भाई देवेंद्र जी शास्त्री बोलो, हर निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। बोलो, हीरो होते हैं ना, फिल्मी हीरो, उनको देख देख करके युवा लोगों को लगता है अरे यार ऐसा बनूंगा मैं, बच्चों को लगता है, टीनेजर्स को लगता है इसके जैसा बनूंगा, इसके जैसा बनूंगा। क्या विद्वान होते हैं ना, विद्वान, उन विद्वानों को देख करके हमारे विद्यार्थियों को लगता है इनके जैसा बनूंगा, इनके जैसा बनूंगा। जिन्हें देखता है उन जैसा बनने की भावना होती है। अरे प्रभु को देख करके प्रभु जैसा बनने की भावना होती है। क्या देखिए तीर्थंकर भगवान, ओ क्या कह रहे हैं, तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के देखने से, उनकी प्रतिमा के देखने से आत्मा में ये भाव होते हैं कि धन्य है इनका आदर्श त्याग। ओ देख रहे हैं प्रतिमा को, दिख रहा है उनका त्याग। क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं जिनेंद्र देव की प्रतिमा को, दिख क्या रहा है, उनका आदर्श त्याग दिखाई दे रहा है। धन्य है इनकी आत्मिक और शारीरिक शक्ति, जिसके द्वारा अनादिकालीन वैभाविक शक्ति से उत्पन्न हुई आत्मिक वैभाविक परिणति को ओ नाश कर आत्मा स्वाभाविक अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूप से शक्ति को प्राप्त कर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए हैं। ओ धन्य है प्रभु, धन्य है, क्या बतलाएं। ओ वीरेन जी सही कह रहे हैं, बाबूजी साहब कहा करते थे नकली चित्र को देख करके असली विकार भाव करता है। ये क्या दशा है इसकी, ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब कहा करते थे। बहुत चित्र देखता है नकली और विकार करता है असली। चलचित्र के चलचित्र, नाटक है नाटक, नाटक नाटक, कहाँ अटक रहा है इस नाटक में। देखो देखो भगवान की शक्ति देखो, भगवान को देख करके अरे भगवान, हे प्रभु आपने क्या काम किया है, प्रभु आपने क्या काम किया है और मुझे क्या काम करना है, आप भी तो मेरे जैसे ही थे। अरे भैया भगवान बनने का मार्ग, भगवान बनने का मार्ग सुनो जरा, भगवान बनने का मार्ग
महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में शुरू किया था, पार्श्वनाथ भगवान ने भगवान बनने का मार्ग हाथी की पर्याय में शुरू किया था। छोटे दादा कहते हैं क्या, उन्होंने पशु पर्याय में परमात्मा बनने का मार्ग शुरू किया था। मैं मनुष्य होकर के परमात्मा बनने का क्या मार्ग भी शुरू नहीं कर सकता हूं? अरे भैया, जरूर शुरू होना चाहिए ये मार्ग। उनका आदर्श त्याग दिखाई देवे। धन्य है इनकी आत्मिक और शारीरिक शक्ति। 3 लाइनें जो पढ़ ली थी उनको पढ़ रहा हूं धीरे धीरे, जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। धन्य है इनकी आत्मिक और शारीरिक शक्ति, धन्य है इनकी आत्मिक शक्ति, धन्य है उनकी शारीरिक शक्ति। प्रभु धन्य है आपकी शक्ति, जिसके द्वारा अनादिकालीन वैभाविक शक्ति से, अनादिकाल से वैभाविक शक्ति चली आ रही थी। इस वैभाविक शक्ति से उत्पन्न हुई आत्मिक वैभाविक परिणति, आत्मा की वैभाविक परिणति जो चली आ रही थी, कैसे चली आ रही थी? बहुत लंबे काल से, अनादि काल से ये आत्मा रुलता चला आ रहा था, कषायों में भीगा हुआ था, कषायों में विभाव परिणति में रुलता रहा था। क्या रुलता ही रहा हूं मैं, क्या पंक्तियां हैं? रुलता ही रहा हूं मैं, कभी कषाय भावों में, कभी विभाव भावों में, कभी अज्ञानता में, कभी मूढ़ता में, रुलता ही रहा हूं मैं। आत्मिक वैभाविक परिणति को नाश कर आत्मा स्वाभाविक अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूप शक्ति को प्राप्त कर। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, हो अनंत सुख है। शब्द सुनते ही रोमांच हो उठता है, ऐसा लगता है अनंत सुख किसका नाम है। उस अनंत सुख और अनंत वीर्य शक्ति को प्राप्त कर जीवन मुक्त अवस्था को हे परमात्मा आप प्राप्त हुए। जीवन मुक्त अवस्था आपकी हो गई, अनंत दशा आपकी हो गई, समो शरण में आप साक्षात विराजमान हो गए, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। वीतराग प्रभु की प्रतिमा के दर्शन से वीतराग भावों की उत्पत्ति होती है। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, बस बस और क्या करना है। वीतरागी छवि, वीतरागी भाव, वीतरागी दर्शन, बाहर में वीतराग स्वरूप, अंतर में वीतराग भगवान। क्या 2 तरह की वीतरागता, एक द्रव्य वीतरागता, एक भाव वीतरागता, एक बाहर से वीतरागता, एक अंदर से वीतरागता। ये लिख रहे हैं वीतराग प्रभु की प्रतिमा के दर्शन से वीतराग भावों की उत्पत्ति होती है। वीतराग प्रभु के दर्शन से वीतराग भावों की उत्पत्ति होती है। यदि वीतराग प्रभु की मूर्ति न होती, सोचिए, यदि नहीं होती तो, यदि वीतराग प्रभु की मूर्ति न होती तो फिर हमारी आत्मा में ये आदर्श भाव भी पैदा नहीं हो सकते। कैसे पैदा होते बतलाओ, कैसे पैदा होते ये आदर्श भाव? उन्हें देख करके ही तो आदर्श भाव पैदा होते हैं, उन्हें देख करके ही तो परिणाम बनते हैं, उन्हें देख करके ही तो भाव आते हैं। निश्चित तेरे सदृश ये भाव कहाँ से आया? तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, आखिर ये भाव कहाँ से आया ये बतलाइए प्रभु। आप जैसा बनने के लिए रोल मॉडल हैं, वे सामने दिखाई दे रहे हैं। अरे ये ऐसा बनना है, ये आदर्श है मेरे, ये लक्ष्य है मेरे, इन जैसा मेरे को बनना है। ऐसे आदर्श भाव पैदा होते हैं वीतरागी प्रभु के दर्शन से। तेरे दर्शन से हे स्वामी लखा है रूप में मेरा, छवि वैराग्य मेरी सामने आँखों के टिकती है। क्या ओहो क्या बताएं, आदर्श भाव पैदा नहीं हो सकते तब मोक्ष के उपाय को नहीं सोच सकते। जब आदर्श भाव ही पैदा नहीं होंगे मोक्ष के उपाय को कैसे सोचेंगे? क्या और सांसारिक विषय कषाय रूपी कीचड़ से किस प्रकार नहीं निकल पाते, किसी प्रकार नहीं निकल पाते प्रभु। अरे यदि ये वीतरागी प्रतिमाएं नहीं होती, यदि ये जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं नहीं होती, यदि ये वीतरागी छवि नहीं होती, यदि जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं होते तो हम कैसे विषय कषाय रूपी कीचड़ से निकल पाते? कैसे विषय कषाय, कैसे इस सांसारिक भोगों और कीचड़ से मुक्त होने की सोच पाते? हम सोचते कैसे ये तो बताओ, कैसे सोचते हम? अतः तीर्थंकर भगवान की मूर्ति धार्मिक भाव पैदा करने में प्रधान कारण है। ओह
तीर्थंकर भगवान की मूर्ति को देख करके धार्मिक भाव पैदा होते हैं। तीर्थंकर भगवान की मूर्तियों को देख करके ऐसे भाव आते हैं, भाव बनते हैं, भाव ही बदल जाते हैं भाई साहब। जिन मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, परिणामों में निर्मलता आती है। मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, आत्मा की चर्चा को सुन करके परिणामों में शांति आती है ना। देव दर्शन से लाभ, बालमोत पाठमाला भाग 1 पाठ 4 में। ओहो, गजब गजब की बातें हैं भैया। मूर्ति धार्मिक भाव पैदा करने में प्रधान कारण है। सुनिए आगे लिखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी तक बातें कर देते हैं, ऐसी बातें कहते हैं, अरे यार ये पत्थर की मूर्ति है, क्या कर लेगी? पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, मूर्ति तो पत्थर की है ना, ये क्या करेगी? सुनो जरा, जो लोग ये कहते हैं कि जैन लोग पत्थर की उपासना करने वाले हैं, उन्हें पता नहीं है हम पत्थर की उपासना नहीं करते। उन्हें पता नहीं है हम परमात्मा की उपासना करते हैं। ये पत्थर नहीं है, ये पत्थर की मूर्तियाँ नहीं है, इनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इनमें साक्षात भगवान विराजमान है। ऐसी फीलिंग, ऐसी अनुभूति, ऐसी प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पूर्वक मंत्रोच्चार विधि के माध्यम से इनमें वो प्रतिष्ठा की गई है। भगवान और परमात्मा की प्रतिष्ठा इनमें कर दी गई है। वो क्या लिख रहे हैं, सुनो जरा, देखिए। जो लोग, कई लोग हैं दुनिया में, जो लोग ऐसा कहते हैं कि जैन लोग पत्थर की उपासना करने वाले हैं, पत्थर की उपासना करने वाले हैं, वे लोग जैनाचार्यों के सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है। जैनाचार्यों के सिद्धांत उन्हें पता नहीं है, जैन शासन को वे जानते नहीं है, जैन दर्शन की उन्हें खबर नहीं है। क्या? क्योंकि जैन लोग तीर्थंकर भगवान की मूर्ति को देखकर, जैन लोग तीर्थंकर भगवान की, ध्यान देना क्या लिख रहे हैं, जैन लोग तीर्थंकर भगवान की मूर्ति को देखकर भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी आत्मा की विशुद्ध वीतराग विज्ञान परिणति की उपासना करते हैं। हम प्रतिमा की उपासना नहीं करते, हम वीतराग विज्ञान परिणति की उपासना करते हैं। हम प्रतिमाओं की उपासना नहीं करते, हम भगवान की उपासना करते हैं। हम अंतरंग से उपासना करते हैं, हम भावपूर्वक उपासना करते हैं। भैया हम किसकी उपासना कर रहे हैं? पत्थर की मूर्तियों की नहीं। पत्थर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कबीरदास जी की लाइनें हैं। पत्थर के पूजने से यदि प्रभु मिलते हो तो मैं पहाड़ पूजने को तैयार हूं। अरे पत्थरों में परमात्मा नहीं मिलते, उन्हें पत्थर मत देखना, उन्हें पाषाण मत देखना, उन्हें मूर्ति भी मत देखना। प्रतिमाएं, प्रतिमाएं प्रतिलिपि है, वो कॉपी है परमात्मा की, ये देखना जरा। यहाँ दिखा रहे हैं जैन लोग तीर्थंकर भगवान की मूर्ति को देखकर भगवान के वास्तविक स्वरूप, मूर्ति को देखकर भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी आत्मा की विशुद्ध वीतराग परिणति की उपासना करते हैं। ओ, हम किसकी उपासना करते हैं? हम वीतराग परिणति की उपासना करते हैं। हम किसकी उपासना करते हैं? वीतराग विज्ञान की उपासना करते हैं। हम विशुद्ध भावों की उपासना करते हैं। हे प्रभु, हम आपके केवल ज्ञान की उपासना कर रहे हैं, हम आपके केवल दर्शन की उपासना कर रहे हैं, हम आपके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य पने की उपासना कर रहे हैं। प्रभु, हम आपकी उपासना कर रहे हैं। हम पत्थर की मूर्तियों की उपासना नहीं करते, हम पत्थरों के पुजारी नहीं है, हम तो परमात्मा के पुजारी हैं। हम पत्थरों के भक्त नहीं हैं, हम परमात्मा के भक्त हैं। अरे द्रोणाचार्य की तरह, द्रोणाचार्य की तरह प्रतिमा सामने दिखाई दे रही है, लेकिन वो प्रतिमा नहीं समझ रहा है, वो द्रोणाचार्य समझ रहा है। एकलव्य, वो एकलव्य द्रोणाचार्य को की प्रतिमा को देख करके ऐसा महसूस करता है कि सामने गुरु विराजमान है, और धनुर्विद्या चलाता है, और गलत लगता है तो कहता है सॉरी गुरुजी, अब ध्यान रखूंगा। क्या? सामने प्रतिमा विराजमान है, और देख क्या रहा है वो? क्या देख क्या रहा है? वो सामने गुरुजी की प्रतिमा विराजमान है, लेकिन वो प्रतिमा नहीं देख रहा है, वो गुरुजी देख रहा है। गलती मान रहा है, कान पकड़ रहा है, फिर सुधार करने की भावना भाता है, और जैसे जैसे सुधार होता है गुरु के चरण छूता है। गुरु आपका आशीर्वाद, मैं सीख गया, धनुर्विद्या में हो गया पारंगत। क्या? देखो क्या कह रहे हैं ये, कैसी कैसी बातें लिखते हैं, जरा सुनिए। क्योंकि जैन लोग तीर्थंकर भगवान की मूर्ति को देखकर भगवान की वास्तविक स्वरूप का मूर्ति को देख करके उनके वास्तविक स्वरूप का तथा उनकी आत्मा की विशुद्ध वीतराग परिणति की उपासना करते हैं। और कैसे उपासना करते हैं जरा सुनिए। क्या?
कैसे उपासना करते हैं कि हे प्रभु, आपने राज्य लक्ष्मी को तृण के समान अगण्य समझते हुए त्याग कर जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। ओ प्रभु, जग को दे दी जग की निधियां, जग को दे दी जग की निधियां। प्रभु, आपको देख करके कैसा लग रहा है? आपने कैसे जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली थी, राज्य छोड़ दिया, लक्ष्मी छोड़ दिया। अरे तिनके के समान, हे शांति जिन तृण सम तजीली शरण एक अखंड की। वाह, एक अखंड आत्म तत्व की शरण लिए शांतिनाथ भगवान। 6 खंड की विभूति को किस तरह से आपने त्याग दिया। अरे धिक्कार है इस विभूति को, धिक्कार है इस वैभव को। यह अटकने जैसा स्थान नहीं है, यहाँ नहीं अटकूंगा मैं। ऐसा ख्याल आता है उन्हें देख करके। जैनेश्वरी दीक्षा धारण की जिसमें लेश मात्र भी आरंभ परिग्रह नहीं था, ऐसी दीक्षा आपने धारण की। आरंभ नहीं था, परिग्रह नहीं था, आडंबर नहीं थे, तुच्छ जान करके छोड़ दिया उन सब बातों को। आपने ध्यान रूपी प्रज्वलित अग्नि से क्या काम किया। भगवान को देख करके भक्त क्या सोचता है, भगवान को देख करके भक्त के हृदय में क्या बातें आती है, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। भगवान के स्वरूप को देख करके भक्त के हृदय में क्या चल रहा है कि प्रभु आपने कैसे छोड़ दिया और मैं कैसे चिपका बैठा हूं धन से, इस लक्ष्मी से। ओ, मैं कैसे इस धन से चिपका हुआ बैठा हुआ हूं, आपने कैसे छोड़ दिया था। आपने ध्यान लगाया, क्या ऐसा ध्यान लगा, ऐसा ध्यान लगा कि प्रभु पद दौड़ा चला आया है, ऐसा ध्यान लगा। समाज में इस तरह का भजन चला करता था, ऐसा ध्यान लगा कि प्रभु और दौड़े चले आएंगे। मैं कहता हूं नहीं, प्रभु और दौड़े नहीं चले आएंगे, प्रभु पद दौड़ा चला आएगा। प्रभु जैसा पद ये दौड़ते हुए आपके चरणों में आ जाएगा। अरे प्रभु जैसे पद की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा ध्यान लगा। हे प्रभु, आपने कैसा ध्यान लगाया है, कैसा ध्यान लगाया है। ऐसे तो भजन है बहुत अपने गजब गजब के। ध्यान रूपी प्रज्वलित अग्नि से घातिया रूपी कर्म ईंधन को भस्म कर दिया है। आपने ध्यान लगाया और घातिया कर्मों को भस्म कर दिया, जिससे आपकी आत्मा में अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो गए। अरे हे प्रभु, आपकी आत्मा में अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो गए। आपने ध्यान लगाया, पर की तरफ नहीं। भक्त बहुत आए आपके पास में, क्या भक्त बहुत आए आपके पास में। हे प्रभु, क्या थोड़ा मेरी और भी देख लो, हे भगवान थोड़ा सा मेरी और भी देख लो। लेकिन आपने तो ऐसा ध्यान लगाया कि उन भक्तों की तरफ देखा ही नहीं। जब आपने उन भक्तों की तरफ देखा ही नहीं तो फिर उन भक्तों का क्या हुआ कि उन भक्तों को सीख मिल गई। क्या सीख मिल गई कि अरे मेरे भगवान तो मेरी तरफ देखते ही नहीं है, तो मैं क्यों भगवान की तरफ देखता हूं। क्या जब ये मेरे भगवान मेरी तरफ देखते ही नहीं है तो मैं क्यों इनकी तरफ देखता हूं, क्यों नहीं इनसे ध्यान हटाता हूं। मैं भी अपनी तरफ ध्यान लगाता हूं। जब उनके इस मौन उपदेश को सुन लेता है ये भक्त, तो ये भगवान बन जाता है। अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो गए तथा जन साधारण में पाए जाने वाले, देखो क्या हो गया प्रभु, आप कैसे भगवान बन गए। अरे पूरी क्रिया झलकने लगी, पूरी प्रवृत्ति, पूरी प्रक्रिया भगवान बनने की, वो सब कुछ आंखों के सामने झलकने लगी। क्या होता है वीतरागी प्रभु के दर्शन से, क्या होता है भगवान के दर्शन से, बताओ तो सही। पीछे महिमा बतलाते हुए कहा था कि क्या नहीं मिलता है। अरे मैं कहता हूं तुझे क्या मिलना है, भगवान स्वयं पद, भगवान जैसा, वो भगवान जैसा पद तुझे प्राप्त हो जाता है। तुझे और क्या चाहिए, बोलो तुझे क्या चाहिए ये बता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।